आशा, मोहन और राधा हवेली के अंधेरे कोने में फंसे खड़े थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अजीब सा शोर था, जैसे कोई हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो, लेकिन उस आवाज का स्रोत न दिख रहा था, न समझ में आ रहा था। माचिस बुझ चुकी थी और अंधेरा इतना घना था कि तीनों को अपने कदम भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आशा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, मोहन ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह जगह शापित है। लेकिन आशा अब भी जमी रही। नहीं, उसने गंभीरता से कहा, हमें कुछ और जानना है, यहाँ कुछ बड़ा रहस्य छुपा है। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक धीमी लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें पुकार रहा हो। तुम यहाँ नहीं आ सकते। वह आवाज बार बार दोहराई जा रही थी। तीनों की सांसें तेज हो गईं। ये कौन है? राधा ने भयभीत होकर पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अब हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर फैल रहा था। गुफा के अंदर चलते चलते तीनों को एक बड़ी दरार दिखी, जो दीवारों से होकर गुजर रही थी। दरार के दूसरी ओर एक छोटा सा कमरा था। कमरा खाली था, लेकिन उसकी दीवारों पर खून से भरे हुए हाथों के निशान थे। ये सब क्या है? मोहन ने कांपते हुए कहा। यहाँ से चलो आशा, हमें जिंदा नहीं बचने दिया जाएगा। लेकिन आशा की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसने कमरे के अंदर कदम रखा और अचानक उसे ठोकर लगी। वह झुकी और देखा कि एक पुरानी डायरी वहां गिरी हुई थी। उसने झट से वह डायरी उठाई और उसे खोलने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं हूं कल्याणी और यह हवेली मेरी कब्रगाह है। डायरी में लिखी कल्याणी की कहानी किसी भूतिया किस्से से कम नहीं थी। कल्याणी इस हवेली के जमींदार की बेटी थी और उसने अपने जीवन में बड़े अत्याचार सहे थे। हवेली के मालिक कल्याणी के पिता ने लालच और सत्ता के नशे में अपनी ही बेटी को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया था। वह किसी से शादी करना चाहती थी जो जमींदार को पसंद नहीं था। उसने उसे जिंदा ही दीवारों के अंदर चुनवा दिया। इस डायरी में सब कुछ लिखा है। आशा ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कल्याणी की आत्मा यहाँ फंसी हुई है, उसे मुक्ति नहीं मिली और जो भी इस हवेली में आता है उसे उसकी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। राधा और मोहन डर से कांप रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, राधा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। यहाँ की आत्माएं हमें मार डालेंगी। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक हवेली के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों से एक सिहरन सी गुजरी और जमीन हिलने लगी। गुफा के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और वे तीनों घबराकर एक कोने में खड़े हो गए। यह हो क्या रहा है? मोहन ने घबराते हुए पूछा। तभी सामने की दीवारों से काले धुएं की तरह कुछ आकृतियां निकलने लगीं। वे आकार धीरे धीरे इंसानी रूप ले रहे थे। उनकी आंखें जल रही थीं और वे तीनों की ओर बढ़ने लगे। यहाँ से भागो, आशा ने चीखते हुए कहा। तीनों दौड़कर वापस हवेली के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। पीछे से वह आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। उनका चेहरा इतना विकृत था कि देखने पर ही दिल दहल जाए। आशा ने डायरी के अंतिम पन्ने की ओर देखा। वहां लिखा था, जो भी मेरी आत्मा को मुक्त करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो यहाँ मेरी पीड़ा से खेलेगा उसकी आत्मा भी यहीं फंस जाएगी। आशा को अब समझ आ चुका था कि उन्हें कल्याणी की आत्मा को शांति दिलानी होगी। हमें कल्याणी को मुक्त करना होगा, आशा ने घबराते हुए कहा। कैसे? मोहन ने सवाल किया। ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आशा ने एक आखिरी कोशिश के लिए हिम्मत जुटाई। उसने डायरी के अंतिम शब्दों को ध्यान से पढ़ा और एक मंत्र जैसी कुछ पंक्तियां दोहराई। तभी एक तेज आवाज के साथ हवेली की दीवारों में हलचल हुई और जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ क्षणों के लिए तीनों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि हवेली की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं। दीवारों में जड़ी हुई कल्याणी की आत्मा अब शांत हो गई थी, लेकिन तभी एक आखिरी चीख हवेली के अंदर गूंजी। वह आवाज कल्याणी की थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा, लेकिन इस हवेली का शाप अब भी जारी रहेगा। जो भी इस जगह का रहस्य जानने आएगा उसे अपनी आत्मा से हाथ धोना पड़ेगा। तीनों ने भागकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा अब खुल चुका था। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। गांव वापस आने के बाद भी उन्हें कभी उस रात की घटना भूलने का मौका नहीं मिला। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।